जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता के अंत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और सब्जेक्टिव में भी हम लोग देखेंगे अति लघु प्रश्न, जो सबसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट पर रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया, हाँ गुरुदेव, हाँ सर जी, हम पहली बार आपके वीडियोस पे आए और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया आंसर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग वाला नहीं करवाएगा। हमारा आंसर सबसे आसान और सरल भाषा में होगा जो आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसकी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि पहली दुनिया क्या है, इसके कुछ देशों के नाम आपको लिखना है। तो पहली दुनिया किसको बोलते हैं ये बतानी है और उसके कुछ देशों के नाम आपको यहाँ पर लिख के दिखाना होगा। तो देखिए, पहली दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से विकसित, आर्थिक मतलब समझते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस बंदे का आर्थिक स्थिति खराब है, क्या बोलते हैं, इस बंदे का आर्थिक स्थिति खराब है, यानी कि गरीबी की हालत में है, ठीक है। तो वही चीज़ से समझो। तो पहली दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से विकसित, विकसित मतलब डेवलप है, औद्योगिक और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाते हैं। तो पूंजीवादी कौन अपनाएगा? जो विकसित होगा, जो जिसके पास उद्योग होगा, फैक्ट्री होगा, वही ना पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएगा। इन देशों में आधुनिक तकनीक होता है, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और ऊंचा जीवन स्तर देखने को मिलता है। सही बात है भाई। अब जो लोग औद्योगिक फैक्ट्री लगाएंगे, जो विकसित होंगे, जो पूंजीवाद होंगे, तो उनका जीवन स्तर तो ऊंचा होगा ही होगा, ठीक है। तो बताइए इसमें याद करने वाली कौन सी बात है? अच्छे से खाली इसको एक बार डीपली अगर आप समझ लोगे ना तो खुद से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि पहली दुनिया के प्रमुख देश माने जाते हैं। यह देश विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाते हैं। तो ये था हमारे सवाल का जवाब। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि 1917 में रूस में कौन सी क्रांति हुई थी और उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सवाल सबको समझ में आ गया। चलिए आंसर देखते हैं। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इस क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। आप सिर्फ लेनिन भी लिखोगे तो चलेगा। इस क्रांति के बाद रूस में जारशाही शासन समाप्त हो गया और समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद सोवियत संघ का निर्माण हुआ तथा देश में समाजवादी व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सोवियत प्रणाली के 2 दोषों को बताइए। दोषों का मतलब समझते हैं, उसकी कमी, उसकी बुराई को बताना है, ठीक है। आइए, सोवियत प्रणाली में कई कमियां थी। सोवियत प्रणाली में कई कमियां थी। पहला, वहाँ केवल एक ही राजनीतिक दल का शासन था, यानी कि वहाँ केवल एक ही, जैसे हमारे देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जनता दल है, बात समझ में आए कि नहीं, आरजेडी है। तो ये सब जो है ढेर सारी पार्टियां हैं, लेकिन वहाँ सोवियत प्रणाली में उल्टा था। सोवियत प्रणाली में कई कमियां थी। पहला, वहाँ केवल एक ही राजनीतिक दल का शासन था, इसलिए लोगों को अपनी बात खुलकर कहने और सरकार चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब एक ही आदमी का वहाँ पे पार्टी है, एक ही पार्टी है, तो हर हाल में सरकार बार बार उसी का बनेगा और आप उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि सरकार उसका बनेगा तो फिर आपकी खैर नहीं है कि नहीं। चलिए दूसरा, सरकारी नियंत्रण और बढ़ती नौकरशाही के कारण विकास की गति धीमी हो गई।
इससे जनता को अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। आइए आंसर की ओर आते हैं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी की नीति अपनाई गई। कौन सी? शॉक थेरेपी की नीति अपनाई गई। इस दौरान सरकार ने बड़े बड़े सरकारी उद्योगों, कारखानों और संपत्ति को बहुत कम कीमत पर निजी लोगों और कंपनियों को बेच दिया। बात समझ में आई? फिर से समझिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी की नीति अपनाई गई। इस दौरान सरकार ने बड़े बड़े सरकारी उद्योग, यानी कि बड़ा बड़ा सरकारी फैक्ट्री, जो भी तक कारखाने थे, संपत्तियों को बहुत कम दाम पर, कीमत पर निजी मतलब होता है प्राइवेट लोगों को और कंपनियों को बेच दिया। ठीक है, सरकारी चीज़ों को भी प्राइवेट लोगों को बेच दिया। जैसे रेलवे है उसको बेच देगा, एरोप्लेन वाला है उसको बेच देगा, हॉस्पिटल है उसको बेच देगा। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए इस घटना को सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। बात समझ में? क्यों इसको गराज सेल कहते हैं? क्योंकि उस समय सभी सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट आदमी और प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा था। इससे कुछ लोग बहुत अमीर बन गए, जबकि आम जनता को क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब मान लीजिए कि हमारा रेलवे है, सरकारी है, अब उसको किसी प्राइवेट आदमी को बेच देगा तो वो क्या करेगा? अपना मनमाना तरीक़ा से टिकट वसूलेगा, तो वो तो अमीर हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो आम जनता है उसके जेब पे असर पड़ेगा ना। मान लो अब यहाँ से यहाँ जाने का किराया 20 रुपया, तो वो 50 रुपया वसूलेगा। भाई उसकी कंपनी है, उसकी रेलगाड़ी, उसकी मर्जी चलेगी, है कि नहीं? तो इससे क्या हुआ? अमीर लोग, कुछ लोग तो अमीर बन गए, लेकिन जबकि आम जनता को क्या हो गया? भारी नुकसान हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? सोवियत संघ के विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। अब हमें सोवियत संघ के विभाजन का कोई 2 कारण बताना होगा। चलिए, सोवियत संघ के विभाजन के कई कारण थे। कारण तो कई थे, लेकिन हमें बतानी कितनी है? 2। पहला, देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। अब देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो मार्केट को संभालने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, वो कमज़ोर हो रही थी, जिससे जनता परेशान थी। दूसरा, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की कमी थी। वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं था, उसमें कोई स्वतंत्रता उतना नहीं था, कमी थी। इसके अलावा विभिन्न गणराज्यों में अलग होने की भावना बढ़ने लगी। इन कारणों से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्या हो गया? विघटन हो गया। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने अति लघु प्रश्न में लगभग 5 सवाल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे अति लघु प्रश्न अभी और भी है, वो भी कंप्लीट करेंगे। पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो, तो आप हमारे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टारगेट ग्रुप में क्या क्या होता है? रोज़ आप लोगों को छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं, जिसको आप लोगों को पूरा करने के लिए बोला जाता है। टारगेट इतना छोटा होता है कि आप उसको हंसते खेलते पूरा कर लीजिएगा। स्कूल का भी काम कर लोगे, कॉलेज का भी काम कर लोगे, ट्यूशन का भी आप अपना काम कर लोगे, उसके बाद हमारे टारगेट को भी आप पूरा कर लोगे। टारगेट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। नोट्स आपको उपलब्ध करवाते हैं। सप्ताह में आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, बेहतर तैयारी की गारंटी ली जाएगी। और फ्री का जो चीज़ होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके लिए हमने उसका फ़ीस रखा है 10 रुपया प्रति महीना, यानी कि 1 महीना में 10 रुपया आप अगर दे करके उस टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करते हो, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि मैंने कोई चीज़ लिया है, कोई कोर्स परचेज किया है, किसी चीज़ में हमने ज्वाइन किया है। उसके बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि हाँ भाई, हमने स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया है। मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं डेली उन लोगों को टास्क दूं, डेली उन लोगों के टास्क को पूरा करूं। ठीक है, तो आपके साथ साथ मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये छोटा सा अमाउंट रखा ताकि आप अपनी मेहनत से पढ़ाई कर सको।
तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करना है कि भैया टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करवा दो। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।